वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक दो प्रश्न को लूंगा और उस प्रश्न से हमारा जीवन में कैसे उस प्रश्न से हमारा जीवन की प्रश्न का समाधान होती है। और ये जीवन जिज्ञासा, ये जो प्रश्न है, जीवन जीने का जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, सबके जीवन में इस पथ को अवलंबन करना पड़ता है और ऐसी समस्याएं आती हैं। हमारे परम पूज्यपाद आचार्य दादा के सम्मुख हजारों भक्तों और लाखों भक्तों का समागम, सभी लोग अपने अपने समस्या लेकर आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये जो प्रार्थना, सबकी जो प्रार्थना होती हैं अपने अपने समस्याओं को लेकर होती हैं। उनमें से एक जने आकर कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में उनका मन नहीं है, वो ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी समस्याएं उनके सामने रखी। तो किस तरह से इस समस्या के समाधान देते हैं, इस बात को सीखने व जानने की जरूरत है। सबसे पहले हमें किसी के ऊपर कोई चीज थोपना नहीं है, उन्हें प्रेस नहीं करना है। पढ़ाई के लिए प्रेस किए, उनको हम बाध्य कर दिए, उनको हम निरंतर उसी में डुबो के रखना चाहे और उनको हम परेशान कर दे उसी में, दादा बोलते हैं ये ठीक नहीं है। हमारा जीवन का हर चीज़ सहज और सरल होना चाहिए। और आजकल दो तीन समस्याएं मूलभूत हमारे जीवन के सामने, आपके जीवन के सामने, हमारे बच्चे के सामने, आपके बच्चे के सामने, समाज के प्रत्येक बच्चे के सामने ये समस्याएं हैं। और वो समस्या क्या है कि अपने जो मन है उस मन को बांट देना, उस मन को अनेकों टुकड़ा कर देना, या समझो कि हमारे पास जो प्रेम है वो अनेक के टुकड़ों में प्रेम को बांट देना। जब एक सामूहिक शक्ति को जब हम तोड़ देते हैं और वो शक्ति जब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो समाज में उसका जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब एक टुकड़ा टुकड़ा मिल करके सामूहिक एक महाशक्ति का निर्माण होते हैं तो समाज में एक परिवर्तन आता है, एक रिवोल्यूशन आता है, एक इवोल्यूशन आता है, वो दिखाई देता है। वो है विशेष परिवर्तन। और उस विशेष परिवर्तन को परमदयाल श्री ठाकुर जी ने चाहते हैं कि वो विशेष परिवर्तन आए। तो मूलभूत वस्तुतः जिस बात को हम रखने जा रहे हैं, जैसे मोबाइल पे कोई स्टूडेंट काम कर रहे हैं, काम करते करते उन्होंने काम किया, काम शेष हो गया, मोबाइल को उन्होंने पेज पलटते गए, देखते गए, नए नए चीज़ें उनको आकर्षित करने लगा और वो कहीं यहाँ एक झलक, वहाँ आधी झलक, ऐसे करते करते 8-10 सेंटर पे उन्होंने मीट की। और ऐसे देखते देखते जितना टाइम पढ़ाई नहीं किया उससे ज़्यादा टाइम वो पलट करके अपने मोबाइल में टाइम बांट दिया। तो जब हम बहुत सारे कार्य में अपने माइंड को बांट देते हैं तो हमारे अंदर वो कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि मन की एकाग्रता ही कंसंट्रेशन होती है। और वो एकाग्रता तभी भंग होती है जब हम बहुत सारे पॉइंट पे, बहुत सारे चीज़ पे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ पे हम अपनी नज़र दौड़ाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां हैं वो चाहती हैं थोड़ा डांस देख लो, थोड़ा गाना सुन लो, थोड़ा वहाँ पे कहानियाँ सुन लो, थोड़ा इनसे जो है मजाक की बातें सुन लो, थोड़ा मनोरंजन कर लो। ये थोड़ा थोड़ा करते करते जब हम मोबाइल को बच्चे हाथ लगाते हैं अपने पढ़ाई के लिए, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ वो अपना बहुत ज़्यादा समय, पढ़ाई से भी ज़्यादा समय मोबाइल में इस तरह से अलग अलग करके अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो जब इस तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो अपना कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। और जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन जब खत्म हो जाएगी तो उनके अंदर रिटेनिंग पावर कम हो जाएगी। तब ऐसे बच्चों में क्या होती हैं,
वो उस पढ़ाई को वो याद नहीं रख पाते हैं। तो उनको याद रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ध्यान देना है, मोबाइल का सही प्रयोग अगर हमें ज़रूरत है तो उसका सही प्रयोग करना सीखना पड़ेगा। और अगर सही प्रयोग करना हम नहीं सीखेंगे तो इसमें भी हमारे जीवन की अवनति आ सकती है। इसलिए इस अवनति से बचने के लिए माता पिता और जो बच्चे हैं दोनों लोगों को अपने एक विश्वास में लेना पड़ेगा, दोनों लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। और अलर्ट रह करके हमें किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, उनको समझा के, उनको बुझा के, उनको डांट के नहीं, क्योंकि जो जिस युग है, जिसका जो युग आता है उस युग में उसका अगर हम प्रयोग तो करना भी पड़ेगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, लेकिन उसका प्रयोग हम सही यूज अगर करते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत सारे लाभ लाती हैं। हम देखते हैं जैसे मोबाइल पे अगर हम उसका प्रयोग करें, खाली टाइम है, हम यूट्यूब में वेद वेदांत को देख सकते हैं, हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, किसी की धार्मिकता के ऊपर चर्चा है वो चर्चाएं सुन सकते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास के लिए हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। लेकिन ये देखने की जो इच्छाएं हमारे अंदर जागृत कब होगी, मूल वही बात आती हैं, जागृत तब होती हैं जब हमारे अंदर सत्य संस्कार हो, सत्य संस्कार हो, सत्य की राह पर चले और सत्य के साथ हम संग करें। ऐसा जब नहीं होते हैं तो हमारे अंदर में ये सत्य विचार नहीं आते हैं, और जब नहीं आते हैं तो हमारा अंदर वो परिवर्तन नहीं आते हैं। तो ये एक बात हमने मोबाइल की ये बताई। दूसरी बात है जैसे चारित्रिक पतन, इस चारित्रिक पतन से बचने के लिए हमें किस तरह से चलना चाहिए, इस बात को हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये जो अपोजिट जो सेक्स हैं, एक दूसरे से जो सेम जो लड़कियां हैं, तो अपने लड़की दोस्तों के साथ अपने स्कूल का कार्य शेयर करें, अपने स्कूल का काम करें, ये बेहतर है। आज के युग में को एजुकेशन है जहां एक साथ मिलजुल के चलते हैं। परमदयाल सिंह जी ठाकुर इसके ऊपर विश्वास नहीं रखते थे और को एजुकेशन को कभी भी मोटिवेट नहीं करते थे, उनका पसंद में नहीं था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वो को एजुकेशन थोपा गया और को एजुकेशन हमारे समाज को परिवर्तन आने में, हमारे समाज में उन्नति लाने की जगह यहाँ अवनति हो रही है। तो इस को एजुकेशन के अंदर भी अपने जीवन को जीना है, लेकिन हम अपने व्यक्ति जीवन को, अपने स्वयं को ही देखना पड़ेगा, स्वयं को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये खेत मेरा है। हम अपना खेत अपने आप अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो हमारी खेत बंजर हो जाएगा, हमारा खेत बेकार हो जाएगा, हमारा खेत अनुपजाऊ हो जाएगा, तब हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें किस तरह से चलना है, कैसे चाल चलन चरित्र में हमारे जीवन को जीना है। माँ बाप और जो गार्जियंस होते हैं, प्यार से उनसे बात करना चाहिए, मित्रतावत उनके साथ रहना चाहिए। उसके बाद स्पष्ट रूप से समाज में जो विकृतियां हैं उस विकृतियां को उनके सामने उपस्थापना करना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि ऐसे विषम परिस्थिति अगर हमारे सामने आए तो हम किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से हम आगे चले। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारी यहाँ मादक द्रव्य वर्तमान में समाज को गहराईता के साथ जो है ग्रास कर चुका है, अपने आगोश में ले चुका है। और इसके अंदर से बचने के लिए हमारे अंदर केवल चाहिए माता पिता के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति भक्ति, क्योंकि जिस बच्चे को माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं होते हैं उनके जीवन में आदर्श के प्रति श्रद्धा नहीं होता है। तो जीवन में माता पिता को चाहिए कि संतान संतति को जल्दी से जल्दी एक आदर्श के हाथ में उनका हाथ थमा दे, ताकि उनका जो प्यार है, हमारे ऊपर जो प्रेम है, जो प्रीति है, मैं जिसको प्यार करता हूँ, जिससे प्रेम करता हूँ, हमारे बच्चे भी धीरे धीरे उनको प्यार करने लगे। और जब वो प्यार करेगा तो ये आध्यात्मिकता, ये जो हमारी जो परंपराएं हैं, ये सारी चीजें सीखने लगेंगे। और ये जब सीखेंगे उनके अंदर भी एक अमोघ परिवर्तन आएगा, एक अमूल परिवर्तन आएगा, एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। और जिस परिवर्तन से अपने जीवन की वास्तविकता को समझेगा, और जब वास्तविकता को समझेगा तो अपने जीवन को बिगाड़ने नहीं देगा। तो ये बच्चे का जो जीवन है और जो हम अपना जीवन है, हम अपने जीवन को दोबारा नए तरीके से जी सकते हैं। हमारी पुरानी विचारधाराओं को खो करके परम पुरुष की उस नव संस्कार को लेकर के हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो आइए हम परम दयाल की उस विचारधारा को जाने और जान करके अपने जीवन में परिपालन करें। और परिपालन करते हुए हमारे जीवन में जो समस्या रूपी है, जो समस्याएं हैं, जो समस्या वर्तमान में मैंने जो बताया 3 समस्याएं, मोबाइल को लेकर,
चरित्र पतन को लेकर और मादक द्रव्य के लेकर। इनके लिए ये सबसे खतरनाक है, जो हमारे परिवार को, हमारे परिवेश को, हमारे समाज को अंधकार की ओर ले जा रहा है, विनाश की ओर ले जा रहे हैं, पतन की ओर ले जा रहे हैं। इसने से बचने के लिए ये महामारी है, ये महामारी का रूप ले रहे हैं, ये बहुत बड़े बीमारी है और इसके लिए हमें वैक्सीनेशन की जरूरत है। और वो एकमात्र वैक्सीनेशन है परम पिता का नाम को ग्रहण करना, उनको मनन करना और उनको आश्रय ग्रहण करना। ये सारे चीज जब करेंगे, हमारे जीवन की एक भी समस्याएं नहीं रहेगी। सारी समस्याएं समाधान होकर के हमारे जीवन में केवल आनंद से भरपूर हो जाएगा। तभी हम जीने का जो मजा है वो वास्तव में उसको उपभोग कर पाएंगे और वही उपभोग करना ही हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है। आइए हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए हमारे गुरु और गुरुजनों के चेहरे पर जो हंसी और जो मुस्कान है वो पुनः उनको चेहरे पर हम देखने के लिए जो कार्य करना चाहिए उस कार्य में हम सब लोग जुट जाएं। वंदे पुरुषोत्तम।